बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एरोमेटिक यौगिक पर पहुंचे थे और उस एरोमेटिक यौगिक का आज विस्तृत विश्लेषण होगा। तत्पश्चात आप 12 के सिलेबस पर चले जाइएगा। तो आज तक का जो आपका क्लास होगा यह मुख्यतः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चारों चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो चारों चैप्टर हैं, इस चारों चैप्टर के लिए जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है वो चीज़ आपको मिला। और जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर पर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। ये कॉमन चीज़ था 4 चैप्टर के लिए। तो कल के एरोमेटिक चैप्टर से, एरोमेटिक यौगिक पर जो हम लोग पहुँचे थे, वहाँ से आज की पढ़ाई शुरू होती है। तो बच्चों, ये एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक यौगिक। ये एरोमेटिक यौगिक जो आप देख रहे हैं, इसमें एक बेंजीन रिंग से तो आपको इसमें बहुत मुलाकात होगा एरोमेटिक कंपाउंड में, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग के बारे में आपको मैंने पीछे क्लास में भी बताया है। बेंजीन का संरचना, बेंजीन के डायग्राम के बारे में। एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग, जिसको आप बेंजीन वलय बोलते हैं, जिसको आप बेंजीन वलय बोलते हैं, एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग युक्त, जिसमें रहना चाहिए एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग युक्त कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। इस एरोमेटिक यौगिक के 2 भाग होते हैं। इस एरोमेटिक यौगिक के 2 भाग होते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक के ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो आइए एरोमेटिक यौगिक के पहले भाग पे, एरोमेटिक यौगिक के दूसरे भाग पे। तो एरोमेटिक यौगिक के पहले भाग में जो आप ये देख रहे हैं, इसी का नाम है बेंजीन न्यूक्लियस। बेंजीन न्यूक्लियस ये एक पार्ट हुआ बेंजीन न्यूक्लियस, और इसको आप बोलते हैं साइड चेन। इसको आप बोलते हैं साइड चेन। बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में एल्किल ग्रुप, इस बेंजीन रिंग में एल्किल ग्रुप, H को हटा के एल्किल ग्रुप आप जोड़े हैं तो ये हो जाएगा साइड चेन। तो 2 पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा बेंजीन न्यूक्लियस और दूसरा हो जाएगा साइड चेन। अर्थात साइड चेन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है बच्चों? तो जब किसी बेंजीन रिंग में आप इस H को हटा के कोई एलिफेटिक समूह जोड़िएगा, जब बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं, जो बेंजीन वलय आप देख रहे हैं, तो जब बेंजीन वलय से कोई एलिफेटिक का चर्चा हम कल कर चुके हैं
ये एल्किल समूह का चर्चा कल हो चुका है। तो जब बेंजीन रिंग से, जब बेंजीन वलय से कोई एलिफेटिक कंपाउंड, कोई एलिफेटिक समूह आप इसको बोल सकते हैं ग्रुप, जब कोई एलिफेटिक समूह संयुक्त रहता है, इन द सेंस जुड़ा हुआ रहता है, उससे कंबाइंड रहता है, तो आप उसको साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। तो दो पार्ट में आप आ जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के, एक हो जाता है आपका बेंजीन न्यूक्लियस और दूसरा हो जाता है आपका साइड चेन। तो ये बेंजीन न्यूक्लियस हो गए, ये साइड चेन हो गए। तो जब बेंजीन वलय से कोई एलिफेटिक समूह संयुक्त रहता है, तब आप उसे साइड चेन कहते हैं। और ये भी बच्चों आपको याद रखना है कि अगर इस बेंजीन रिंग से इस एलिफेटिक समूह के अलावे कोई क्रियाशील समूह जुड़ जाए, कोई क्रियाशील समूह जुड़ जाए, थोड़ा बच्चों ध्यान देना इस पर। अगर कोई क्रियाशील समूह जुड़ जाए, मान लीजिए यहाँ NO2 जुट गया, मान लीजिए यहाँ NO2 जुट गया, मान लीजिए यहाँ CHO जुट गया, ये सब क्रियाशील समूह है। ये एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है, इसी टाइप से ये एमीन का क्रियाशील समूह है, इसी प्रकार से ये अल्कोहल का क्रियाशील समूह है, इसी प्रकार से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह है। तो यदि इस बेंजीन रिंग से, जो बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं, ये बेंजीन रिंग जो आप देख रहे हैं, अगर इस बेंजीन रिंग से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, कोई क्रियाशील समूह इससे जुड़ जाए, तब इसको साइड चेन नहीं कहा जाता है, तब इसे साइड चेन नहीं कहा जाता है। ये आपके मोनोवेलेंट, जितना भी मोनोवेलेंट आप इसने जोड़ दिया है, ठीक, तो ये साइड चेन में इसकी काउंटिंग नहीं होगा। यदि आप बेंजीन रिंग में NO2 जोड़ देते हैं तो ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन रिंग में अगर आप NO2 जोड़ देते हैं तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। बेंजीन रिंग में CHO जोड़ देते हैं तो ये आपका बेंजाइल्डिहाइड है। बेंजीन रिंग में आप हर एक जगह H हटा रहे हैं और उसके जगह पर कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़े हैं, तो बेंजीन रिंग में जब आप एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO जोड़ते हैं तो ये बेंजाइल्डिहाइड हुआ। बेंजाइल्डिहाइड बोलिए या बेंजेनल बोलिए, बेंजाइल्डिहाइड बोलिए, अथवा आप इसको बेंजेनल भी बोल सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप बेंजीन रिंग में NH2 जोड़ देते हैं तो ये एनिलीन हुआ, ये एनिलीन हुआ। इसी टाइप से बेंजीन रिंग में अगर आप अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH जोड़ देते हैं तो ये फिनॉल, ये फिनॉल। इसी टाइप से बेंजीन रिंग में अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के फंक्शनल ग्रुप COOH को जोड़ते हैं तो ये बेंजोइक अम्ल हुआ। और ये जितने भी आपके एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एक भी साइड चेन नहीं है, ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके H को हटा करके ये सब कंपाउंड आपके बनाए गए हैं बेंजोइक अम्ल। अब बच्चों इस बेंजीन रिंग से अगर आप H को हटाना शुरू करते हैं, बेंजीन रिंग से अगर आप H को हटाना शुरू करते हैं तो वो आपका हो जाएगा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड के पार्ट पर, इसके भाग पर, इसके दो भाग हो गए, एक भाग हो गया बेंजीन न्यूक्लियस, एक भाग हो गया साइड चेन, तो दो पार्ट हुआ। अब इसी आधार पर, इसके भाग के आधार पर ही
एरोमेटिक कंपाउंड दो भाग में बट गए। तो दो भाग क्या क्या हो गया? एक हो गया न्यूक्लियर, इसको यहाँ से अब हटाएंगे। एक हो गया न्यूक्लियर, एक हो गया आपका न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। एक जो इसका भाग है वो तो बेंजीन न्यूक्लियस आप देख ही रहे हैं। एक हो गया न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड दो पार्ट में बट गया। ये तो भाग था, बेंजीन न्यूक्लियस और साइड चेन ये इसका पार्ट है। और इस एरोमेटिक कंपाउंड को दो हिस्से में बांट दिया गया। एक हो गया न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, एक हो गया न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, और एक हो गया साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। ये जो आप देख रहे हैं, ये जिसमें आपका कोई एलिफेटिक समूह जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका साइड चेन। साइड चेन का चर्चा अभी तुरंत हमने किया है। तो ये हो गया आपका साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड दो भाग में बट गया। एरोमेटिक कंपाउंड दो भाग में बट गया। एक का नाम हो गया आपका न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, और एक का नाम हो गया साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। और जो आप ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड ये आप देख रहे हैं बच्चों, पूरे चैप्टर में ऐसे ही कंपाउंड से आपको भेंट होते रहेगा। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड से ही आपको सेकेंड ईयर के किसी भी चैप्टर में आपको इसका यूज पढ़ते जाएगा, इसका उपयोग होते रहेगा। अतः आज तक जो आप पढ़े हैं, आज की जो पढ़ाई है वो चारों चैप्टर के लिए है। अतः जब आप नेक्स्ट क्लास करने के लिए बैठे हैं तो कम से कम इस चीज़ का रिवाइज करके ज़रूर जाएं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो थोड़ा सा आ जाइए बेंजीन न्यूक्लियस पे, जिसको आपने कहा है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड इसी से बनेगा, बेंजीन न्यूक्लियस। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड जितना भी बनेगा सब बेंजीन न्यूक्लियस से बनेगा। आपको बेंजीन रिंग का संरचना समझाया गया था। ये जितने भी लाइन इंटरेक्शन, जितना भी लाइन इंटरेक्शन है, सब पर कार्बन परमाणु रहता है और सबके साथ एक हाइड्रोजन परमाणु है। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है बेंजीन का। और यहाँ से आप H को हटाइएगा। मान लीजिए यहाँ से आपने एक H हटा दी, एक H कहीं से हटा दी, इसके किसी भी पार्ट से आपने एक H को हटा दिया। अगर आप इसके एक H को किसी भी पॉइंट से हटा देते हैं, किसी भी लाइन इंटरेक्शन से हटा देते हैं, तो ये फेनिल हो जाएगा। ये फेनिल का फॉर्मूला हो गया C6H5 हो गया। एक H को आपने यहाँ से हटा दिया, तो एक H को जब आप यहाँ पर C6H6 है बच्चों, ये बार बार आपको बताए गए बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग में प्रत्येक लाइन इंटरेक्शन पर कार्बन परमाणु रहता है। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला का सूत्र है, ये तरीका है उसको जानने का। और आपने हर एक जगह H को अटैच किया है और उस H को आप हटा रहे हैं। तो एक H आपने हटाया, एक H आपने हटाया, इसीलिए बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ से H हटा, तो ये हो गया फेनिल। इसी टाइप से इस बेंजीन न्यूक्लियस से ये हो गया आपका एग्जाम्पल न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। इसके जगह पर कोई भी समूह को अटैच कर दिया जाएगा, किसी भी समूह को जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। इसी टाइप से आप दो बॉन्ड भी हटा सकते हैं, इसे दो बॉन्ड हटा लीजिए। तो जो ये H आप देख रहे थे यहाँ पर H
6 H है और उसमें से एक H को आपने हटाया तो 5 बचा। इसी टाइप से 2 H हटा दीजिएगा तो 4 बचेगा। कार्बन तो आप हटा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका 2 H हटा, अब इसका नाम हो गया फेनिलीन। तो ये फेनिलीन का फार्मूला हो गया, ये फेनिलीन का फार्मूला। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये हो गया आपका न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक। इसी के जगह पर आप कुछ जोड़िएगा, इसी के जगह पर कुछ समूह आप जोड़िएगा। तो बच्चों, बेंजीन रिंग से आपने जब एक H को हटाया तो फेनिल बना, 2 H को हटाया तो फेनिलीन बना। ये एग्जाम्पल बन जाएगा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का, जो एरोमेटिक कंपाउंड का पहला पार्ट है। थोड़ा सा दूसरे पार्ट पर आइए। तो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें एल्किल R, कल भी बार बार चर्चा किया गया था R का। एल्किल समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक H को हटाने के बाद बना था। तो बच्चों, पीछे वाले चीज़ को जितना आप पढ़ के बैठिएगा उतना अच्छा से समझ में आएगा और हमको बार बार उस चीज़ को बोलना नहीं पड़ेगा। तो ये R है, एलिफेटिक समूह है। और ये एलिफेटिक समूह यदि किसी बेंजीन रिंग से अटैच रहता है, किसी बेंजीन रिंग में जुड़ जाता है, तब आप इसको बोलते हैं साइड चेन। तब आप इसको बोलते हैं साइड चेन। तो यहाँ से अगर हम हटाएंगे, ये मान लीजिए कि ये एल्किल है जिसका जनरल फार्मूला आपने देखा था CnH2n+1, मतलब हाइड्रोजन था दुगुना से एक ज़्यादा। तो हाइड्रोजन दुगुना से एक ज़्यादा था, अगर कार्बन हम 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन 3 होगा, कार्बन 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन 3 होगा, CH3 हुआ। और अगर CH3 इस पर जोड़ देते हैं हम H हटा के, यही हो गया एलिफेटिक समूह। CH3 एलिफेटिक समूह हो गया, मेथिल नाम है इसका। और इसको जब आप H को हटा करके इसको अटैच कर दीजिएगा तो ये भी एक कंपाउंड बन जाएगा और इसका नाम होगा टोलुइन। टोलुइन, ये टोलुइन कंपाउंड हुआ। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से हटाइए। अब आप यहाँ से हटाइए। तो अगर आप यहाँ से H को हटाते चलते हैं, यहाँ से H को आप हटाइए, यहाँ से H को आप हटाइए। मान लीजिए इस CH3 से, रिंग से नहीं, इस CH3 से जो आपका एलिफेटिक समूह है जिसमें 3 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, यहाँ से हटाइए। अगर आप इस CH3 से एक H को हटाइएगा तो 2 H बचेगा, 2 H बचेगा। ये आपका जो एग्जाम्पल होगा ये हो जाएगा एग्जाम्पल साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का। 3 H है और 3 H में हमने एक H को हटा दिया यहाँ से, तो 2 H बचा, यहाँ पर जोड़ दिए। इसका ही नाम है बेंजीन, इसी का नाम बेंजीन, बेंजीन। इसी टाइप से बच्चों, अगर इसी 3 H में से एक H को आप और हटा दीजिए, 3 H में से आप 2 H हटाइए। तो यहाँ से जैसे 2 H हटाते हैं आप, 2 H हटा रहे हैं यहाँ से, 2 H यहाँ से हटा रहे हैं जैसे, तो यहाँ जो आपका CH2 बना था अब यहाँ बन जाएगा CH। इसका 4 कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर देते हैं। ये हो गया आपका बेंजल। ये बेंजल का फॉर्मूला। ये सब चीज़ बार बार कंपाउंड में ज़रूरत पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने में। तो इस एलिफेटिक समूह से आपने सबसे शुरू में एक H को हटाया था और जब आपने एक H को यहाँ से हटाया था तो यहाँ हो गया CH2, इसका नाम हो गया बेंजीन। जब यहाँ से आप 2 H को हटाते हैं, 2 H को हटाते हैं तो एक H बचता है, तो यहाँ आ जाता है CH, इसका नाम है बेंजल। ये हो गया बेंजल। इसी टाइप से बच्चों, अगर हम
इसके तीनों H को हटा दें, इसमें जो 3 H है अगर तीनों हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन बच जाएगा। इसका 4 बॉन्ड पूरा कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ कार्बन बच जाएगा और ये जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका बेंजो, ये हो जाएगा बेंजो। तो जो अभी आप साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड देख रहे थे, तो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग में एलिफेटिक समूह जुड़ा रहता है। कोई भी एलिफेटिक समूह से आप यहाँ से H हटाए, 1 H हटाया बेंजिल, 2 H हटाया बेंजल, 3 H हटाया बेंजो। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए। ये साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड के ये एग्जाम्पल बन गए। इसी प्रकार से अगर आप इस बेंजीन रिंग जो आपको दिख रहा है, ये बेंजीन रिंग जो आपको दिख रहा है, यहाँ बेंजीन रिंग में CH3 जुटा हुआ है, तो बेंजीन रिंग में CH3 जुटा हुआ है, दैट मीन्स ये साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर इस साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड से हम इससे हम इस CH3 से नहीं, ये CH3 रहने के बाद इस रिंग से एक H को हटा दें, ठीक, यहाँ तो CH3 है, CH3 से H को हमने हटाया नहीं, और यहाँ अगर हम इसके लाइन इंटरेक्शन के किसी पॉइंट से एक H को हटा दें, तो इसका नाम हो जाएगा टॉलिल। ये हो जाएगा आपका टॉलिल, ये आपका बन जाएगा टॉलिल। तो ये बेंजीन रिंग है। मैंने इसके कार्बन के पोजीशन को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बताया था कि आप इसके पोजीशन को 1 2 3 4 इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। इस बेंजीन रिंग में अभी आप दो समान डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को देखना है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को देखना है। तो इसमें आप क्या देखिएगा बच्चों कि यहाँ से 2 H हटेगा, यहाँ से हर वक्त 2 H को आपको हटाना, 2 H को आपको हटाना है हर वक्त। यहाँ से डाई है, डाई का सेंस ही 2 होता है, तो यहाँ से आपको 2 H को हटाना है। और ये जो 2 H आप हटा रहे हैं किसी पोजीशन से, 2 H हटा रहे हैं, अगर आप इस बेंजीन रिंग से 2 H को हटा रहे हैं, चाहे वह समान हो या असमान, 2 समान मतलब एक जैसा या असमान समूह, H को हटा करके 2 समान या असमान समूह युक्त, 2 एक जैसा या अलग अलग। मान लीजिए एक जैसा वाला A हो गया, इससे अगर अलग चीज़ करेंगे तो B हो गया। एक जैसा वाला A हो गया, इससे अलग चीज़ ले लेते हैं B। एक आपका A हो गया, A और एक B, यहाँ जो आप A और B देख रहे हैं ये समूह। तो 2 समान या असमान समूह युक्त बेंजीन वलय को डाई
डाई सब्स्टिट्यूटेड द्विप्रतिस्थापी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहा जाता है। तो गौर कीजिए कि इस बेंजीन रिंग के किस पोजीशन से हम H हटाएंगे। तो अगर बेंजीन रिंग के 1 नंबर और 2 नंबर, अगर बेंजीन रिंग के 1 नंबर और 2 नंबर से हम इस H को हटा लेते हैं तो 2H हटता है। अब इसके जगह पर 2 जगह से आप हटा रहे हैं, एक 1 नंबर से हटा रहे हैं, एक 2 नंबर से हटा रहे हैं। एक आप 1 नंबर से हटा रहे हैं, एक आप 2 नंबर से हटा रहे हैं। इधर तो आपका 3 4 5 6 है ही। तो एक आप 1 नंबर से हटा रहे हैं, एक आप 2 नंबर से हटा रहे हैं। अब है कि इसके जगह पर आप एक समान जैसा देना चाहते हैं या अलग अलग देना चाहते हैं, यही हुआ असमान। ए और बी दे दिए तो असमान समूह हो गया, और ए दे देंगे, ए और ए दे देंगे तो ये समान हो गया, ए और बी दे देंगे तो ये असमान हो गया। तो अगर इस 2H को आप हटा रहे हैं, ये बेंजीन रिंग हो गया, इस बेंजीन रिंग से 2H को आप हटा रहे हैं, चाहे आप समान समूह जोड़ें, ए और बी कोई भी समूह हुआ, और चाहे आप असमान समूह उस पर डालें। अगर आप 1 और 2 पोजीशन से हटाते हैं तो इसके नाम के पहले आप आर्थो जोड़ सकते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से। तो जहाँ कहीं भी आपको ओ मिले तो कंप्लीटली इसको आर्थो पढ़ना है, और ये पोजीशन इंडिकेट करता है 1 और 2। इसी टाइप से बच्चों सेम चीज़ है, 2H आप हटा रहे हैं, समान रहे अथवा असमान रहे, सेम चीज़, जो चीज़ अभी आपने उधर किया वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन 1 नंबर और 3 नंबर, वही चीज़ कर रहे हैं, 1 नंबर और 3 नंबर। ये दूसरा हो गया, 1 नंबर और 3 नंबर का बात कर रहे हैं, ये 5 ये 6। 1 नंबर और 3 नंबर से अगर आप H को हटा करके उसके जगह पर समान, ये हुआ एक जैसा, या असमान, ये हो गया भिन्न भिन्न। जैसा समूह जोड़ते हैं तो इसके नाम में मेटा लगता है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और m जहां आप देखिएगा, मेटा समझिएगा, ये पोजीशन बताएगा 1 और 3, चाहे वह समान हो या असमान। डाई सब्स्टिट्यूटेड के एग्जाम्पल हो रहे हैं। इसी टाइप से डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ही अगर आप यहाँ से, ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया आपका 4 नंबर, ये तो 2 3 5 6 ये हो गया, ये 1 नंबर, ये 4 नंबर, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया आपका 4 नंबर, ये 4 नंबर। तो यहाँ से अगर आप H को हटा करके, यहाँ से H को हटा करके अगर आप इसके जगह पर एक जैसा, अगर आप इसके जगह पर एक जैसा या इसके जगह पर भिन्न भिन्न समूह को जोड़ देते हैं, इसके लिए पैरा स्थिति आती है कि ये 1 और 4 नंबर के पोजीशन को बताता है, और इसको स्मॉल p से सूचित किया जाता है। तो ये उधर जो आप देख रहे थे, इसके पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था, जो आपने एक समूह को जोड़ा था, ये आपका डाई है। यहाँ आप एक समूह को जोड़ दीजिएगा तो मोनो, 2 को जोड़िएगा तो डाई। और आ जाइए थोड़ा सा पॉली पे, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 2 से अधिक रहेगा, 2 से अधिक समान रहे या असमान रहे, 2 से अधिक समान या असमान समूह युक्त बेंजीन, 2 से अधिक समान या असमान समूह युक्त बेंजीन को पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहा जाता है। इसमें आप अलग अलग कंडीशन पे देखिएगा। अगर ये जो आप देख रहे हैं, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 3
समूह को विसिनल पे आ जाइए। शॉर्ट में आप इसको भिक भी कह सकते हैं, VIC जहाँ रहेगा विसिनल। इसके पोजीशन को देखिए, हर जगह आप वही बात H हटा रहे हैं, 3 H को हटाया और 3 समान या असमान समूह को आप यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो अगर ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पे आ रहा है तो ये हो गया विसिनल पोजीशन को शो करता है। बट अगर कोई चीज़ 1 नंबर पे रहे, ठीक है, 2 नंबर पे नहीं रहे, कहीं पर 3 नंबर पर आ जाए और फिर 4 नंबर पर आ जाए, तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 4 हो जाए, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, अथवा 1 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। तो अगर ऐसा सिस्टम है तो ये हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल, असममितीय। ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, असममितीय हो जाएगा। आप इसको शॉर्ट में UNSYM इस टाइप का वर्ड देके सूचित कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप 1 नंबर पे, 3 नंबर पे या 5 नंबर पे, या आप यूँ कहें कि 2, 4, 6 पे चले जाइए आप, बेंजीन रिंग है और इस पर आप 2 पर आ जाइए, 4 पर आ जाइए, 6 पर आ जाइए, तो ये जो पोजीशन है 1 का, 3 का, 5 का या 2 का, 4 का, 6 का, ये पोजीशन आपका हो जाएगा सिमेट्रिकल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सममितीय, और शॉर्ट में आप SYM दे देते हैं। ये